जैसे मैं होस्ट और घोस्ट की बात कर रहा था तो उससे वापस कनेक्ट करता हूं आपको कि उसमें जैसे मैंने समानताएं बताई ऐसे विरोधाभास भी है कि अगर आपको घोस्ट से बचना है तो एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो जितने भी दुनिया में जितने भी प्रकार के प्रेतात्मा, भूत, प्रेत जो कोई भी है वो आपके निकट नहीं आएंगे। तो घोस्ट भाग जाएगा पर होस्ट को आप नहीं भगा सकते, क्योंकि होस्ट आपके YouTube पे आने वाले मनपसंद वीडियो की वो ऐड है जिसे आप स्किप नहीं कर सकते। तो मुझे आपको झेलना पड़ेगा तब तक। जैसे महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही, महाराज ई का बात कर रहे थे, जैसे हम सब ई वर्ल्ड में जीते हैं, जैसे ई कॉमर्स, ई वाउचर, ई कार्ड, ई मेल, ई मीटिंग। तो ये सब जितने भी ई है वो जब तक ईश्वर से नहीं जुड़ते तब तक सब नश्वर है। तो ईश्वर से जुड़ने के लिए हमें अंतर से प्रेरणा की आवश्यकता होती है, मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, इंस्पिरेशन की आवश्यकता होती है। और ये प्रोग्राम का आयोजन इसीलिए किया गया है जहां पे आप एक्सप्रेस कर सके, क्योंकि डिप्रेशन को निकालने का एक ही तरीका है एक्सप्रेशन। जो भी व्यक्ति तनाव में होता है उसे डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि वो किसी से जाके बात करे, एक्सप्रेस करे अपने आप को। तो इसके लिए मोटिवेशन की आवश्यकता है। जानते हैं दुनिया में सबसे बड़े, जहां तक मैं समझता हूं, सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीकर कौन थे? और ऐसे स्पीकर जिनको तैयार किया उसने युग युगांतर तक चमकने वाला ऐसा धमाका मचाया जिसके गुणगान हम आज भी करते हैं। जानते हैं कौन है वो? तो रामायण में एक प्रसंग आता है जहां पर माता सीता को ढूंढने के लिए सुग्रीव की पूरी सेना अलग अलग दिशाओं में जाती है और हनुमान जी, जाम्बुवंत और अंगद की जो सेना है वो दक्षिण की तरफ आती है और सब लोग परेशान हो जाते हैं कि समुद्र को पार कैसे करेंगे। तब जाम्बुवंत जी जो होते हैं वो हनुमान जी को स्मरण कराते हैं कि तुम में वो शक्ति है महावीर, उठो और राम का कार्य करो। तो उन्हें मोटिवेट करते हैं, उन्हें इंस्पायर करते हैं और फिर हनुमान जी अपनी गदा को अपने कंधे पे धारण कर कर वो छलांग लगाते हैं कि सीधा लंका में जाते हैं और न केवल लंका को जलाते हैं पर यहां का सारा पूरा चक्रव्यूह, पूरी सैन्य बल, सब कुछ समाचार लेकर वापस आते हैं। तो कुछ लोग जाम्बुवंत जी जैसे होते हैं जो इंस्पिरेशन देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, और कुछ हनुमान जी जैसे होते हैं जो कार्य करके रखते हैं। और हनुमान जी में वास्तव में मोटिवेशन ही है, क्योंकि उसके बाद अंगद जाते हैं और अंगद तो इतना बड़ा कार्य करते हैं, वो बिना किसी अनुमति के रावण के सामने जाकर अपना पैर रखते हैं और कहते हैं कि अगर आप में शक्ति है, कोई भी अगर मेरे पैर को हिला के दिखा देगा तो भगवान राम वापस चले जाएंगे और युद्ध नहीं करेंगे। इतना बड़ा मोटिवेशन। तो हम सबके लिए भी आज वो पल है जहां पर हम इंस्पिरेशन ले, मोटिवेशन ले। और हमारे बीच एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो न केवल मोटिवेट करते हैं बट अपने जैसे ही लोगों को बनाते हैं, जिनकी हंसी बालक के समान है, जिनमें बालक के समान निर्दोषता है, निखालसता है, एक जवान व्यक्ति की तरह जोश है, उत्साह है और एक वयोवृद्ध व्यक्ति की तरह अनुभव है और धैर्य है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अमोघ लीला प्रभु जी की, जो अपनी वाणी से, अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्मों से इस प्रकार से प्रचार करते हैं कि सीधा जैसे ही हम कोई बात सुनते हैं ना, तो सबसे पहला कार्य जो होता है, जब हम श्रवणेंद्र से कुछ सुनते हैं तो वो सीधा हमारे मस्तिष्क पर जाता है। फिर मस्तिष्क से प्रमाण पत्र लेता है कि क्या ये जो बोल रहे हैं वो सही है या नहीं। फिर हम उसको अपने दिल में धारण करते हैं। पर कुछ लोगों की वाणियां इतना मधुर होती हैं, इतनी स्वीट होती हैं, इतनी रिलेटेबल होती हैं कि वो सीधा मस्तिष्क पर ना जाके सीधे हमारे दिल में उतरती है। तो वैसे ही हमारे बीच आज एक स्पीकर हैं, हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु। तो तालियों से उनका स्वागत करें और उनसे विनती करें कि वो हमें अनुग्रहित करें। और मेरे लिए बहुत विशेष बात है ये कि जो मेरे शिक्षा गुरु हैं, मैं सबको बोलता हूं कि मैं अमोघ लीला प्रभु जानता हूं, पर यह बात अलग है कि वो मुझे नहीं जानते पर मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि उनको फिजिकली पहली बार देख रहा हूं, मिल रहा हूं, पर शिक्षा गुरु है, उनसे बहुत कुछ सीखा है और बहुत लोगों के लिए मार्गदर्शन देते हैं, परामर्श दाता है और सब लोगों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता है। वो हंसते हुए को और हंसा सकते हैं, रोते हुए को और हंसा सकते हैं। तो इनके बारे में अगर इंट्रोडक्शन देने जाऊंगा तो कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, पर मैं अधिक समय नहीं लूंगा और उनसे विनती करूंगा कि वो अपने वचनों से, अपनी अमृत वाणी से हमारे मन के अंधकार को नाश करे और हमें मेंटल स्टेबिलिटी कैसे रखनी है उसके लिए मार्गदर्शित करे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी वेरी मच। हरे कृष्णा। सो मेरा भाई बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज मैं आप सबके बीच में हूं इस एक्सप्रेशन फेस्टिवल में। आई एम गिवन अ चांस टू एक्सप्रेस माई सेल्फ एंड यू आर शोइंग योर एक्सप्रेशन दैट यू रियली लव राधा माधव जी इन इस्कॉन कानपुर। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। एक्चुअली कानपुर का वैसे नाम था कान्हापुर, बाद में कानपुर हो गया शॉर्ट करते करते। सो आप सबका हार्दिक स्वागत है इस्कॉन कान्हापुर में। हरि बोल।
पीछे वाले। ओके, काफी अभी सब सेट हो चुके हैं थोड़ा सा, राइट? चलो थोड़ी देर एक बार खड़े हो जाते हैं। एवरीवन प्लीज स्टैंड अप। ओके, व्हेन आई से हरे देन यू डू लाइक दिस, व्हेन आई से कृष्णा देन यू हैव टू डू लाइक दिस, एंड व्हेन आई से रामा देन यू हैव टू डू लाइक दिस। ठीक है जी, सब तैयार? मैं यहां से देखूंगा, आपको 10 में से मार्क्स दूंगा। सब तैयार? ओके, लेट्स स्टार्ट। हरे, थोड़ा हाथ हिला लो कानापुर वालों। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे 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 राम, हरे राम राम राम, हरे हरे। 10 में से 5 नंबर आए आप लोगों के, शुभकामनाएं। बहुत बेकार नंबर आए हैं, दोबारा से कम डिस्टिंक्शन तो लेकर के आओ भाई। वन मोर टाइम एवरीवन, सब तैयार? थोड़ा फास्ट करेंगे इस बार, फास्ट। सब तैयार? थोड़ा टफ करते हैं इसको। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे 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 राम, हरे राम राम राम, हरे हरे। 7 नंबर। ओके, बैठ जाइए। ठीक है, थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्णा। सो आज हम लोग बात कर रहे हैं मेंटल वेलनेस की। एक्चुअली मैं इस्कॉन में आने से पहले मेरा लक्ष्य था दैट आई वुड बिकम अ मिलियनेयर, आई मेक लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा कमाऊंगा, गरीबों की सेवा करूंगा मैं, और ये लक्ष्य मैंने बनाया था। तो इसलिए आई स्टार्टेड मेकिंग मनी, पैसा कमाना शुरू किया मैंने। पर मैंने देखा लोग तन से कम दुखी हैं, मन से ज्यादा दुखी हैं। इवन देयर आर पीपल हु हैव गॉट लॉट ऑफ मनी, पावर, पोजीशन, comforts, aristocracy, fame, beauty, anything which we think is happiness, they have. Yet they are miserable. दुखों के मतलब चलते फिरते दुख की मूर्ति हैं वो लोग। मैंने कहा ये क्या मामला है यार, सब कुछ तो है फिर भी दुखियारी आत्मा है ये तो मैंने देखा एक्चुअली लोग तन से कम दुखी हैं, लोग मन से ज्यादा दुखी हैं। सो मेंटल वेलनेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन फिजिकल वेलनेस। मेंटल वेलनेस इज दैट इंपॉर्टेंट। अगर आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर चाहे कितना अच्छा हो, लेकिन सॉफ्टवेयर करप्ट है, उसका कुछ काम होने वाला? उसे कोई काम नहीं होने वाला। उसी तरह से इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर अगर हार्डवेयर मेरा बहुत अच्छा है, मेरा 6 पैक, मेरा बाइसेप्स, मेरा ट्राइसेप्स, मेरा अलेक्जेंडर चीक्स, मैं ऋतिक रोशन, लेकिन है क्या? दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, ऊपटांग सपने दिखाता है, यही कहां कहां घुमाता है, यही दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। तो अगर किसी का मन खराब, किसी का दिल खराब, तो भले ही बाहर से 6 पैक भी हो, जिंदगी उसकी बेकार है। भले उसने आप बिस्किट बनाया, उसने आई गॉट बिस्किट्स, यू नो, आपका क्या है? यू गॉट अ फैमिली पैक, आई गॉट 6 पैक। लेकिन जिसका मन खराब होगा ना, भले उसका 6 पैक भी हो, दे आर मिजरेबल पीपल। तो इसीलिए फिजिकल वेलनेस ऑल्दो इट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है मेंटल वेलनेस। जिसका मन चंगा उसका सब चंगा, और जिसका मन ही चंगा नहीं है उसके पास सब कुछ होगा, इवन देन दिस पर्सन वुड नॉट बी हैप्पी। तो अगर हम माइंड की बात करें, ये सारा खेल जो है ना, मन खेलता है। इसलिए आप देखिए अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? माइंड योर ओन बिजनेस। वी नेवर से बॉडी योर ओन बिजनेस, क्योंकि बॉडी से ज्यादा जरूरी है माइंड। लोग मंदिर क्यों आते हैं? तन की शांति, मन की शांति, हैं जी? मन की शांति के लिए आते हैं। यस, क्योंकि मन की शांति ज्यादा जरूरी है। तो मन भला हमारे साथ क्या क्या खेल खेलता है? सो MIND, माइंड। पहला खेल जो मन हमारे साथ खेलता है, M स्टैंड्स फॉर मैग्नीफाई द प्रॉब्लम। यानी प्रॉब्लम होगी इतनी सी, उसको बड़ा दिखाता कौन है? मन। प्रॉब्लम कुछ नहीं होती, पर प्रॉब्लम बनाई किसने? मन ने। देयर वाज वन बॉय, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था उन दिनों में, दिस पर्सन फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 टिल स्टैंडर्ड 12
रैंक 1, रैंक 1 चाहे कोई भी स्टैंडर्ड हो, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3, स्टैंडर्ड 4, स्टैंडर्ड 5, स्टैंडर्ड 12, रैंक 1, रैंक 1, रैंक 1, रैंक 1, रैंक 1। आईआईटी के लिए अपीयर हुआ, रैंक 56। उसने कहा नहीं यार, मेरा रिकॉर्ड खराब हो रहा है, आईआईटी में भी घुसूंगा तो रैंक 1 लेकर के ही घुसूंगा। उसने उस साल आईआईटी में एडमिशन नहीं लिया, एक साल फिर से प्रिपरेशन की उसने, और उसका इस बार रैंक आया 13। अगर आपका आईआईटी में रैंक आया 13th, so will you be happy, will you be sad? If you would be happy, raise your hand. भाई आपका आईआईटी में रैंक 13 आया है, and this boy committed suicide. क्या गधेड़ा आदमी, 13th रैंक आया तेरा आईआईटी में रे, तेरे को आईआईटी खड़गपुर में कंप्यूटर इंजीनियर मिलेगा तेरे को बाबा। पर मन अगर चंगा नहीं है, उससे सोचते मेरा रिकॉर्ड खराब हो गया यार, मैं रैंक 1 रहा, स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 12 तक आई वाज रैंक 1, मेरा आईआईटी में रैंक 13th आया, मर जाओ यार। मर लिए, फिनाइल पी लिए, मर लिए। गॉड, तो इसीलिए मन का चंगा होना जरूरी है। बट व्हाट मैग्निफाइज द प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम नहीं भी है, उसको भला मैग्निफाई कौन करता है? मन। किसी भी इवेंट को मीनिंग कौन देता है? मन। यस। एक बार दो हस्बैंड वाइफ आए थे, एक बार दोनों में खूब झगड़ा होता था। तो मैंने कहा आप लोग क्यों झगड़ते हो एक दूसरे से? कहते हैं प्रभु जी मेरे को विश्वास नहीं करता मैं इस औरत के ऊपर। और माता जी मैंने पूछा आप? कहते मैं भी विश्वास नहीं करती इस आदमी के ऊपर। मैं क्यों विश्वास क्यों नहीं करते एक दूसरे के ऊपर आप? तो माता जी ने बताया कि ना मैंने कहीं पढ़ा था, जिन लड़कों की आंखें नीली होती हैं विश्वसनीय नहीं होते ये लोग, और इस आदमी की आंखें नीली हैं, इसलिए मैं इस पे विश्वास नहीं करती। मैंने कहा अच्छा जी। अच्छा, मैंने हस्बैंड से पूछा अच्छा आपको क्या दिक्कत है, ट्रस्ट के क्या इशू है आपको? कहते मैंने पढ़ा था कहीं ना कहीं ये जिन लड़कियों के बाल कॉपर कलर के होते हैं ये विश्वसनीय नहीं होती, इसके कॉपर कलर के बाल हैं, पता नहीं कहां कहां जाती होगी। अब वैसे ये भी वफादार है, ये भी वफादार है, सारी खिचड़ी कहां पकी? मन के अंदर। ए नीली आंखों वाला है, ये बदमाश है, ये खिचड़ी कहां पकी? मन के अंदर। ये कॉपर कलर के बालों वाली है, ये कहां खिचड़ी पकाई? मन के अंदर। सो लाइफ में कोई भी इवेंट होता है उसको मीनिंग कौन देता है? मन। और मन का स्वभाव क्या है ना? टू रिमेन डिससैटिस्फाइड, दैट्स अ नेचर। आप में से किस किस के दांत में कभी सौंफ फंसी है? जब दांत में सौंफ फंसती है ना तो जीभ बार बार कहां जाती है? जहां सौंफ फंसी होती है। तो मैं जब निकला ना तो फिर हुआ क्या ना, जीभ बार बार वहीं पे जाएगी जहां पे सौंफ फंसी हुई है। मन भी बिल्कुल ऐसा ही है, जहां सौंफ फंसी होती है ना, मतलब जहां मन अटका हुआ है, अरे यार क्यों यार, क्यों ऐसा क्यों हो गया, अरे वही मन फंसा रहेगा, क्यों 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 ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, गंदे कह के कीड़े पड़े, ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, गंदे कह के कीड़े पड़े, ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, कीड़े पड़े। That's the nonsense mind. अब देखा कभी कभी टेलीविजन में रिपीट टेलीकास्ट आती रहती ना, और लोग रिपीट टेलीकास्ट को देखते रहते टीवी बार 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 बार। रशिया यूक्रेन में युद्ध छिड़ गया है, फिर से थोड़े से बाद, और अभी ताजा जानकारी जो हमको मिल रही है, यूक्रेन पर रशिया ने आक्रमण कर दिया है फिर से, और जो हमें ताजा सूत्रों से पता लगा है यूक्रेन पे रशिया का आक्रमण हो गया है, फिर से थोड़े से बाद फिर से, और इस प्रकार से रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया है। रिपीट टेलीकास्ट, और यही मन की रिपीट टेलीकास्ट हम भी देखते रहते हैं बार 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 बार। मेंटल वेलनेस में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल ये है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स जो हैं वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम में जो मन फंस गया है और वहां से निकल नहीं पा रहा है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। निकाल ही नहीं पाते मन को वहां से, वो फंसा रहता है, फंसा रहता है, फंसा रहता है। और प्रॉब्लम अपने आप में छोटी है, और जब इससे निकल जाते हैं ना बाद में सोचते हैं अबे यार मैं क्या गधेड़ा आदमी यार, मैं कर क्या रहा हूं, मैंने इतना समय कैसे वेस्ट कर दिया। बट दैट्स द नेचर ऑफ द माइंड, क्यों फंस जाता है और वहां से निकलता नहीं है। दैट ब्रिंग्स बिगर प्रॉब्लम एक्चुअली।
And to remain dissatisfied, that's the nature of the mind. एक समय एक राजा था, अपने मंत्री के साथ जाया करता देखने के लिए कि ना सब साम्राज्य में सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो गया, भेष बदल करके देखा उसने, तो वहां पर एक ब्राह्मण था। He was living a very simple life, poor Brahmin. और इसको ना राजा ने देखा, बोला अपने मंत्री को, कहता मंत्री एक बात बता यार, मेरे पास पैसा है, मैं राजा हूं, पर मैं खुश नहीं हूं, और एक गरीब ब्राह्मण ये खुश है, ऐसे कैसे? तो मंत्री ने बोला जहां पर ना, क्योंकि 99 क्लब का मेंबर नहीं है ना, इसलिए खुश है। 99 क्लब ये क्या होता है? जहां पर ना, लेट मी प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट टू यू। उसके बाद क्या किया उसने, कुटिया के बाहर, जो ब्राह्मणी कुटिया थी, वहां पर एक बॉक्स रखा सोने के सिक्कों का। तो अगले दिन सुबह ब्राह्मण बाहर निकला, बाहर देखा संदूक पड़ा है, सिंदूक खोला, उसमें पड़े थे सोने के सिक्के। काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 91 92 93 94 95 96 97 98 99। अरे यार, जिसको देना था ना 100 सोने के सिक्के देने थे, गलती से 99 दे दिए उसने। एक सिक्का और आ जाएगा ना तो मैं चौड़े होकर बोलूंगा, वाह हमारे पास 100 सोने के सिक्के हैं। लेकिन ये टशन तब मार पाऊंगा यार जब 100 होंगे, अभी 99 है ना मेरे पास। तो ये ब्राह्मण गया जमींदार के पास, लैंडलॉर्ड के पास, कहता है सर मैं आपके लिए कितना काम करूं कि आप मुझको एक सोने का सिक्का देंगे? कहता है वेल, यहाँ पर अनाज की बोरियां हैं, यहां से वहां ट्रांसफर कर, रोज 6 घंटा, 1 महीने बाद एक सोने का सिक्का तेरा। तो उसने 6 घंटा काम करना शुरू कर दिया इस ब्राह्मण ने। He would transfer the bags of grains from this side to that side, और 6 घंटा रोज मेहनत करके 1 महीने के बाद इसको मिला एक सोने का सिक्का। और इसने सोने का सिक्का लिया, डाला सिंदूक के अंदर। अब इसने काउंटिंग शुरू की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 91 92 93 94 95 96 97 98। 98? अरे हमने तो एक डाला यार, एक कैसे कम कैसे हो गया? अजी सुनती हो, वही एक कम कैसे हो गया? मैंने एक डाला है इसमें। कहते वो क्या है ना, कानपुर में सेल लगी थी तो थोड़ा सा शॉपिंग हो गई, और हमने बबलू के लिए निक्कर ले ली, थोड़ा उसके लिए फ्रॉक ले ली, थोड़ा सा फ्रिज खरीद लिया, थोड़ा ये हो गया, थोड़ा मिक्सर ग्राइंडर हो गया, थोड़ा माइक्रोवेव हो गया। तो वो ना ये जो है ना, वो जो है ना, ये जो है ना, मतलब कि ये जो है ना, 2 सोने के सिक्के खर्च हो गए। ओहो, 2 सोने के सिक्के खर्च हो गए। यानी कि 2 सोने के सिक्के आ जाएंगे ना, तब मैं कह पाऊंगा आई हैव गॉट 100 गोल्ड कॉइन्स। ये गया जमींदार के पास, उसे बोला अगर मैं रोज 6 घंटे के बजाय रोज 12 घंटे काम करूं तो क्या 1 महीने बाद विल यू गिव मी 2 गोल्ड कॉइन्स? बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स, 1 महीने की मेहनत, रोज 6 घंटा, 1 गोल्ड कॉइन, 1 महीना 12 घंटे काम, 2 गोल्ड कॉइन, सिंपल मैथमेटिक्स। ओके जी। एंड देन द ब्राह्मण स्टार्टेड वर्किंग एवरी डे फॉर 12 आवर्स। और ये दिखा करके मंत्री ने बोला राजा को, जहां बना अब ये भी 99 क्लब का मेंबर हो गया है, इसकी खुशियां खत्म। तो जो चीज नहीं है उसके पीछे दौड़ते रहना, दौड़ते रहना, दौड़ते रहना, दौड़ते रहना, दौड़ते रहना, दौड़ते रहना। पर ये डिससैटिस्फैक्शन लेकिन होती कहां है? मन के अंदर। जो है उसको लेके सेटिस्फैक्शन नहीं है, और वो जो नहीं है उसको लेके सोचते रहो यार वो ही नहीं है यार, काश 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 एक दिन आकाश। तो वो जो नहीं होता उसकी क्रेविंग करते करते हम ऐसी तैसी कर लेते हैं। तो इसलिए मन को संतोष दिलाना, उसको एजुकेट करना, इट्स सो वेरी एसेंशियल। पर मन का नेचर क्या है? टू रिमेन डिससैटिस्फाइड। वो जो है उसको नहीं देखेगा, वो जो नहीं है उसको लेकर के दौड़ता रहेगा, क्रेविंग करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। एंड दैट्स द नेचर ऑफ माइंड। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला भगवद गीता के अंदर कि तुम जो है मन को अपने वश में करो। अर्जुन बोला इट्स नॉट दैट इजी। अर्जुन ने बोला चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, कि बहुत ही चंचल है ये और पागल है ये, बलवान है ये और जिद्दी है ये मन है। तो ये सीक्वेंस वाला ऐसे क्यों बोली अर्जुन ने? पहली क्वालिटी क्या है कि मन चंचल है। तो भगवान बोल सकते हैं अरे चंचल है ना, अरे बच्चे भी चंचल होते हैं, 2 लाफे लगाओ उसको, बच्चे भी चुप हो जाते हैं। मन को 2 लाफे लगाए, तैड़ तैड़ चुप हो लेगा वो?
तो अर्जुन ने बोला सेकंड क्वालिटी, प्रमाथी, पागल भी है वो। पागल को थप्पड़ मारो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। थाड़ 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 थाड़, भाई थप्पड़ का कोई असर नहीं पड़ता पागल पे। तो भगवान कह सकते हैं अरे पागल है ना, पागलों को जंजीरों से बांध दो, और क्या नहीं तो। या प्रभु बलवत जंजीर तोड़ देता है, थाड़। तो भगवान बोल सकता है तो क्या हुआ, जंजीरों की कमी है क्या हमारे पास, और जंजीरें लगाएंगे उसके ऊपर। दृढ़म, बार बार तोड़ देता है ये, ऐसा है ये मन। पता है मन का स्वभाव कैसा है? एक ऐसा बंदर, जो बंदर आपने देखा बहुत, बंदर बहुत चंचल होता है। एक ऐसा बंदर जिसको किसी ने दारू पिला दी हो, ऊपर से उसको बिच्छू ने काट लिया हो, ऊपर से उसको भूत पिशाच चिपक गया हो, सोचिए वो बंदर कैसी हरकतें करेगा। हमारा मन भी बिल्कुल वैसा ही है। और भगवान की बहुत दया है कि हम एक दूसरे का मन नहीं देख पाते। अगर हम एक दूसरे का मन देख लेते ना, बहुत बेइज्जती होती है हमारी। कहता आपके मन में ये सब भी भरा हुआ है, आप बाहर से तो बड़े सज्जन दिखते हैं, लेकिन आपके मन में इतनी ईर्ष्या भरी हुई है, इतना द्वेष भरा हुआ है, इतनी काम वासनाएं भरी हुई है, अरे वाह वाह, इतना क्रोध भरा हुआ है, अरे वाह वाह। तो भगवान की बड़ी दया है कि हम सिर्फ तन को देख पाते हैं, किसी के मन को नहीं देख पाते। नहीं तो हम तो किसी को अपनी शक्ल ही नहीं दिखा पाते कि मन में तो पता नहीं भाई साहब क्या क्या भरा हुआ है। यस, तो इसलिए मन को ध्यान से संभाल के रखना इज सो वेरी वाइटल। सो M stands for magnify the problem. MIND है ना, I stands for imagines pleasure. ये मन का दूसरा काम है, imagines pleasure, मजे की कल्पनाएं करना। यस, अब देखो कॉलेज में सारी बातें डबल मीनिंग होती हैं, और डबल मीनिंग का अल्टीमेटली लक्ष्य किस तरफ होता है सब जानते हैं। सारी बातें एक ही और होती हैं। अगले बैच में कौन आई है, उसका नाम क्या है, उसका नाम तो जैस्मिन है, खुशबूदार नाम है जैस्मिन। सारी बातों का लक्ष्य एक ही और। लड़कियों भी होती है, लड़कों को लेके बातें, यार ही सो क्यूट ना यार, तू उसको मत देखा कर, वो मेरा है वो, प्लीज। इमेजिनिंग प्लेजर। हाथ कुछ नहीं आना है, हाथ कुछ नहीं आना है। आप देखा कभी कभी गाड़ियां दौड़ती है ना, पीछे पीछे कुत्ते भी दौड़ते हैं, वाओ 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 वाओ, कुत्ता किसी कुत्ते के हाथ में कोई गाड़ी नहीं आने वाली, लेकिन दौड़ते रहेंगे, एक गाड़ी, दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, एक गाड़ी, वो गाड़ी। इमेजिनिंग प्लेजर, ये मिल जाए, वो मिल जाए, हाय हाय, ओए होए। उसके बाद दुखी भी रहेंगे, कहते अरे यार जल्दबाजी कर दी यार, ये भी रहता है। एक बार एक व्यक्ति था, वो ना चिल्ला रहा था, लैला लैला। तो एक व्यक्ति आया कानपुर से, उसका था क्यों भाई, क्या हो गया भाई, क्यों चिल्ला रहे तू लैला लैला? तो मेरी गर्लफ्रेंड थी लैला, वो लखनऊ भाग गई मेरे को छोड़ करके। अच्छा, अब भी लेकर आता हूँ, एड्रेस है उसका, उसने दिया, वहाँ आशियाना में रहती है, वहाँ पर ओके ठीक है मैं लेकर के आता हूँ उसको। लेके आए थे लैला, कहते हाँ जी, उसको उसी ब्याह करा दिया उसका। कहता अब तो नहीं चिल्लाएगा तू लैला लैला? कहता अब नहीं चिल्लाएंगे हम लैला लैला। 3 महीने बाद फिर से व्यक्ति फिर से चिल्ला रहा था, लैला लैला। ये क्या हो गया, फिर भाग गई क्या वो? कहते नहीं, अंदर बैठी हुई है। कि फिर क्यों चिल्ला रहे तो लैला लैला? कह मैं नहीं चिल्ला रहा लैला लैला, मैं चिल्ला रहा हूं लैला ले लो। अरे कोई तो ले लो, इसको कोई ले लो यार, कोई ले लो। पहले हैंकरिंग फिर लेमेंटेशन, पहले हैंकरिंग फिर लेमेंटेशन। And that's the nature of mind, the way mind bewilders. By I means imagining pleasure. फिर पछताना, अरे I received one message में लिखा था कि गर्लफ्रेंड के और मोबाइल फोन के लाइफ में आने में क्या चीज समान है? The answer is दोनों के लाइफ में आने के बाद व्यक्ति सोचता है थोड़ा इंतजार कर लेता तो अच्छा मॉडल मिल जाता। ये लड़कियों के साथ भी है, लड़कियां भी चुनती हैं लड़कों को जो 6 पैक वाला हुआ, हैंडसम, हंकी, ये वो चुनती हैं। बाद बता रहे थे इसका यहाँ खाली है, उसका बस यही जो है बस यहीं पर ही है और कुछ नहीं है उसका।
ऐसे सिक्स पैक वाले होते हैं ना, वो दिखते तो स्ट्रांग है लेकिन लड़कियों को, लेकिन होते खसी होते हैं वो। जितने भी आते हैं ना ये डील डॉल वाले, ये मैन, हमारे मंदिर में कभी भी आते हैं ये लोग डील डॉल वाले, इनको बोल दो ये प्रसाद की लाइन है, इसमें प्रसाद बांट दो। ओके प्रभु जी। ऐसे करते 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 आधी लाइन के बाद, क्योंकि तुम्बा तो बड़ा है लेकिन कमर पतली है, कमर संभाल नहीं पाती उसको, तो इनकी बात आए आए। पर बेवकूफ लड़कियां इनके पीछे पागल होती हैं, उनको लगता है ये बहुत बड़ा हीरो है, ढक्कन कुछ भी नहीं, बट इमेजिनिंग प्लेजर। लेकिन प्लेजर के साथ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी वो माइंड इमेजिन नहीं करता। तू कहां फंसेगा ये माइंड इमेजिन नहीं करता, लेकिन मजा होगा बस ये इमेजिन करता है। दैट्स इट। सो आई स्टैंड्स फॉर इमेजिनिंग प्लेजर। एन, एम, magnify the problem. I imagines pleasure. N negates responsibility. मन को रिस्पॉन्सिबिलिटी पसंद नहीं है, तो कौन पड़ेगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज में यार। मजा करो यार, लाइफ मजा करने के लिए है बस। इस आप देखो आजकल ना बच्चे पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं कर रहे हैं आजकल, किस में लगे हैं? इंस्टाग्राम रील्स। 10 सेकंड में मजा, 20 सेकंड में मजा, 30 सेकंड्स में मजा, मजा 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 मजा। ये इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स खा गया स्टूडेंट्स को आज। ये खोलते ही नहीं है। क्यों? किताब क्यों नहीं खोलता? ये इसलिए किताब नहीं खोलता क्योंकि जब से लाइफ में फेसबुक आया तो फेस के आगे से बुक हट गई, अब किताब खुलती ही नहीं। इसलिए इनका पढ़ाई लिखाई में डब्बा, फिर इनका कोई सिलेक्शन नहीं होता। कहते हैं वेल गवर्नमेंट को चाहिए कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, एम्प्लॉयमेंट तो मिल नहीं रही। अरे खसी इंसान, तू पढ़ता है कुछ? माई सिस्टर शी इज इन पुणे एंड शी इज HR हेड ऑल अक्रॉस इंडिया, HR हेड। मैंने अपनी सिस्टर से पूछा, मैंने कहा बहन ये मार्केट में जॉब्स नहीं है क्या आजकल? ये आजकल बच्चे बड़े इनसिक्योर रहते हैं। कहते भाई जॉब्स हैं, ये पढ़ते ही नहीं है कुछ। जब मैं इंटरव्यू लेती हूँ ना, बाजी का पू पापी ई चौ को चा, कहते हैं मैडम यही सीखा हमने। आपने क्या किससे पढ़ाई की आपने? हमने किरण सॉरी कंप्यूटर साइंस। अच्छा कंप्यूटर साइंस, क्या पढ़ा कंप्यूटर साइंस में? C++, जावा और मर जावा, ये पढ़ा है इसने। ये ढक्कन लोग कुछ पढ़ते ही नहीं है। उसे कहते हैं जॉब्स है ही नहीं, मोदी जी ने जॉब्स कहां दी, जॉब्स है ही नहीं। अरे क्यूटी पाई कभी किताब भी खोलिया कर, टाटा मैग्रो हिल। खोलते ही नहीं। पर क्यों नहीं खोलते? क्योंकि जब से यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, जब से ये आया किताब खुलनी बंद हो गई, कोई नहीं पढ़ता। आई कम फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली में मेट्रो है। मेट्रो में 8 डब्बों में से एक बंदा नहीं पढ़ रहा होता, एक बंदा। सारे के सारे मोबाइल फोन में घुसे होते हैं। इसको बोलते हैं ग्रुप समाधि। समाधि में लीन है ये। खबरदार जो किसी ने डिस्टर्ब भी किया तो, क्योंकि क्या है? नेगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मन को रिस्पॉन्सिबिलिटी पसंद नहीं है। किताब खुली है, कहता भाई मुझको भी देख ले कभी ना। किताब के ऊपर लार गिरा लेंगे सोते सोते, वो लारी रप्पा हो रही है किताब। पढ़ना ना जी ना। फिर पढ़ते लिखते नहीं है, फिर इनके नंबर नहीं आते। फिर इनकी माँ बोलती है पता नहीं जी क्या चक्कर है, बच्चा पढ़ता तो है, नंबर नहीं आते इसके। अच्छा चलो पंडित जी के पास लेके चलते हैं इसको। फिर एस्ट्रोलॉजी के पास लेके जाते हैं। पंडित जी देखिए बच्चा पढ़ता तो है, नंबर नहीं आ रहे इसके। राहु की दशा है, राहु बुद्धि पे बैठा है, 7.5 चल रही है शनि की। ऐसे हमारे भोले भारे एस्ट्रोलॉजर साहब, उसको नहीं पता राहु की दशा नहीं है, इस लड़की पे राहुल की दशा है। शनि की दशा नहीं है, सुनीता की दशा है इसके ऊपर। तो जब ये दशाएं रहेंगी तो होगी पढ़ाइयां फिर। क्योंकि हमें क्या चाहिए? इट माइंड सेज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। यार रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूर रखो प्लीज, मजा करो ना यार। लाइफ तो मजे के लिए है, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा दोस्तों,
हो जाए मजा। तो जब इस एटीट्यूड के साथ हम जिएंगे तो क्या ढंग का काम करेंगे। तो इसीलिए जितना माइंड को हम नशा कराएंगे, इसका मेंटल वेलनेस कभी होने वाली नहीं है, बिकॉज माइंड इज एडिक्टेड टू प्लेजर्स, शॉर्ट टर्म प्लेजर्स, प्लेजर्स, प्लेजर्स। लाइक नाउअडेज पीपल आर टॉकिंग अबाउट डोपामाइन डिटॉक्स। डोपामाइन जो है वो एंजाइम है विच इज रिलीज व्हेन यू एक्सपीरियंस प्लेजर। तो डोपामाइन डिटॉक्स, छोटी छोटी चीजों से निकलना बहुत जरूरी है। इट्स सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो MIND, D stands for denies reality. मन को रियलिटी पसंद नहीं है। जैसे पिक्चर हॉल में अगर आप जाएंगे ना, पिक्चर हॉल के अंदर सारा अंधेरा होता है। क्यों? ताकि रियलिटी नजर ना आए, और वो जो रियलिटी नहीं है जो पर्दे पे है सिर्फ वो नजर आए। और मन को पिक्चर हॉल जाना बहुत अच्छा लगता है। PVR जाएंगे, आप पॉपकॉर्न खाएंगे, वी विल वॉच अ मूवी, लाल सिंह चड्ढा। वाओ मैन। So denies reality. जैसे मूवी आजकल आई हुई है एवेंजर्स, आयरन मैन, एंट मैन, स्पाइडर मैन, पीटर पार्कर। नाउ इट इज ऑल फिक्टिशियस कैरेक्टर। ना तो एंट मैन है, ना स्पाइडर मैन है। मार्वल कॉमिक्स, इट इज ऑल फिक्टिशियस, इट इज नॉट रियलिटी। लेकिन एवेंजर्स देखने के लिए क्या बच्चे जाते होंगे? तो बच्चों की पिक्चरें हैं तो बच्चे जाते होंगे ना, VFX एंड ऑल दैट, ये सब देखने के लिए बच्चे जाते होंगे ना। ये बड़े बड़े लोग जाते हैं। ग्रोन अप पीपल, दे गो एंड वॉच एवेंजर्स। कमाल हो गया, वाओ, आप पीटर पार्कर को देखने जा रहे हो? अरे भाई साहब, बिकॉज दैट्स द नेचर ऑफ द माइंड, इट डिनाइज रियलिटी, इट डिनाइज रियलिटी। और जो रियलिटी है विच वेयर वी शुड बी इन्वेस्टिंग, वेयर वी शुड बी फोकसिंग, उस पे मन नहीं जाता। और ये MIND वाला फंक्शन क्योंकि माइंड कर रहा है, इसीलिए मेंटल वेलनेस में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। सो समवेयर वी आर टू टेक केयर ऑफ दीज टेंडेंसीज ऑफ माइंड। तो भला मन को यार हम संभाले कैसे? मन को संभालने के लिए बहुत जरूरी है दैट वी शुड हैव समबडी विद whom वी कैन शेयर व्हाट इज गोइंग ऑन इन द माइंड। एक कहावत है ना, दिल जो खोला होता यारों के साथ, दिल जो खोला होता यारों के साथ, नहीं खोलना पड़ता आज औजारों के साथ। क्यों खोलना पड़ता है ये दिल औजारों के साथ? क्योंकि कभी दिल खोला नहीं किसी के साथ। सो मेंटल वेलनेस के लिए बहुत जरूरी है कि कोई हमारी लाइफ में ऐसा हो जिससे हम दिल की बात कह सकें, दिल को खोल सकें, और जो हमारे पेच कसे तो हमको बुरा ना लगे, उसमें ईगो को ना लेकर के आए बीच में। कोई ना कोई तो लाइफ में होना चाहिए। कभी कभी ना हम दिल की बात सीनियर से नहीं बोल पाते, जो हमसे बड़े हैं उनसे नहीं बोल पाते। उनको लगेगा तुम भी यार किन चीजों में लगे हुए हो, और जूनियर से बोलेंगे तो जूनियर बोलेगा आप भी ये सब। कहते यार जूनियर को बताएंगे नहीं, बड़े को नहीं बता पाएंगे, पर बराबर वाले को लोग बता लेते हैं, दोस्त को बता लेते हैं। यस। सो बहुत पहले एक सॉन्ग आया था रॉकफोर्ड का, यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। तो एक दोस्त होना चाहिए लाइफ में। यू शुड हैव अ ट्रू जेन्युइन वेल विशर फ्रेंड। जब आप कुछ गलत कर रहे हो तो आपके पेच भी कस दे, और जब आप आगे बढ़ रहे हो तो ईर्ष्या में जले नहीं, बल्कि आपके साथ हो। यस मैन, कीप इट अप मैन, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। कम से कम एक ऐसा जेन्युइन दोस्त होना चाहिए। इस दुनिया में जितने भी लोगों ने सुसाइड किया है, one common thing among all these people was that they had never having a single person in their life जिसके साथ वो दिल खोलते। मन को खोलना जरूरी है, नहीं तो वो चीज ना अंदर रहते 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 सिंक कर जाती है अंदर, और इतनी अंदर चली जाती है कि बाहर नहीं आ पाती फिर। इसे जब कोई चीज मन में तंग कर रही है, शेयर इट। अयोध्या के अंदर there was one department where people come and share their heart। सॉल्यूशन नहीं, सिर्फ दिल खोलना है, दैट्स इट। मन को खोलना चाहिए। एक मैच्योर व्यक्ति के पास, एक स्पिरिचुअल व्यक्ति के पास जाकर के दिल को खोलना चाहिए। सो मेंटल वेलनेस के लिए बहुत जरूरी है एक अच्छा कंपेनियन, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा काउंसलर, और वो स्पिरिचुअलिस्ट हो, दैट इज द बेस्ट, दैट इज द बेस्ट। सो मेंटल वेलनेस के लिए पहला सूत्र है हैविंग अ राइट काइंड ऑफ कंपेनियन इन योर लाइफ। सेकेंड, वी शुड हैव सम स्पिरिचुअल नॉलेज एज वेल।
स्पिरिचुअल नॉलेज भला कैसी, वो क्यों चाहिए भला हमें? सो दैट वी कैन हैव हेल्दी कॉन्वर्सेशंस विद द माइंड। ये बहुत जरूरी है। मन से बातचीत करना सीखना चाहिए। हम मन की बातचीत सुनते रहते हैं, लेकिन मन से बातचीत करते नहीं है, उससे सुनते रहते हैं। दैट्स व्हाट वी डू। और इसलिए क्योंकि हम उस पर काम नहीं करते, दैट्स व्हाई माइंड मेक्स अस क्रेजी। जैसे एक बच्चा हो, उसकी माँ है और उसके पापा हैं, ठीक है। बच्चा बोले मम्मा मम्मा मेरे को चॉकलेट खाने हैं, और मम्मी बोले हाँ बेटा। पापा से बोलते हैं अजी सुनते हो, बच्चे को चॉकलेट चाहिए। और का पति जो है, पत्नी को पूरा बिका हुआ है, हैंड पैक्ड है वो। अरे हाँ भगवान अभी लेकर के आते हैं, तो जाएगा चॉकलेट लेने के लिए, वो मम्मी को देगा, मम्मी जो है बच्चे को देगी। लेकिन अगर पिताजी मैच्योर हैं, वो क्या बोलेगा, देखो बबलू को बोलो दांत खराब होंगे उसके, चॉकलेट ना खाए, घर जाएंगे उसके लिए कोई ढंका देंगे उसको, बोलो उसको, लेकिन ना बोलो उसको। दिस इज वेरी गुड। तो इसमें जो बच्चा है वो है हमारी सेंसेस, जो मम्मी है वो है माइंड, और जो पापा है वो है इंटेलिजेंस। जब सेंसेस मांगती है मेरे को चाहिए, मेरे को मजा करना है, तो मन बोलता है बुद्धि से अजी सुनती हो बुद्धि जी, वो सेंसेस को ना कुछ चाहिए मजा करने के लिए। और बुद्धि अगर बिकी हुई है मन को, हाँ हाँ बिल्कुल अभी लेकर के आते हैं, अभी जुगाड़ देखते हैं, कुछ गंदा चीज देखते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाँ ये अच्छा है। या बुद्धि बोले मन को, मम्मी को, मन को, ए मन बोलो इंद्री को ये अच्छा नहीं है उसके लिए, बोलिए उसको, लेकिन उसको मजा बोलिए। ओके बेटा बबलू, बेटा इंद्रियों, पापा बोल रहे तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है वो, दिस इज गुड। लेकिन ज्यादातर लोगों के केस में क्या है, बुद्धि बिकी हुई है, मन को बिकी हुई है। इसलिए पर मन जो जो बोलता है, बुद्धि जो है जुगाड़ ढूंढती है, कैसे मजा होगा रे, कैसे मजा होगा रे, ये बुद्धि कर रही होती है। पर बुद्धि को चाहिए मन को कंट्रोल करे। अच्छा तो बुद्धि अभी तो है जोरू की गुलाम, बोले तो मन की गुलाम। तो बुद्धि को वाला स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, क्या खाना खिलाएं वाला हम बुद्धि को? व्हाट्स द फूड ऑफ इंटेलिजेंस? स्पिरिचुअल नॉलेज। क्या है जी? स्पिरिचुअल नॉलेज। पर हम पापी पेट के सवाल के लिए तो नॉलेज ले लेते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज ना। सारी पढ़ाई किसके लिए? इसके लिए, पापी पेट। तो बॉडी में ये एक ऑर्गन है, हाँ जी ये एक ऑर्गन है, बस इसको भरना ये जीवन का लक्ष्य है। ओह मुझे याद है कॉलेज टाइम में हम लोग बोला करते थे, समुंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी भर समझ में आता है, गिलास भर लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं, उसमें डूब के मर जाते हैं। अच्छा इतना कुछ किसके लिए? पापी पेट, पापी पेट साहब। तो पापी पेट ये पूरी बॉडी के अंदर क्या और कुछ नहीं है? ये भी है कुछ। इसके लिए भी पढ़ना पड़ता है, स्पिरिचुअल नॉलेज, भगवत गीता, ये पढ़ना होता है। पर लोग कब पढ़ते हैं भगवत गीता? कहते हैं ये अभी थोड़ी, ये बुढ़ापे में पढ़ेंगे। वो मोतियाबिंद वाली आंखों से पढ़ो, भगवत गीता बड़ी अच्छी नजर आती है। ओए होए अभी थोड़ी बाबा। आप में कितने लोगों के पास गाड़ी है और गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं हर 5000 किलोमीटर के बाद रेगुलरली? हाथ खड़ा करें। सब कराते हैं। अच्छा क्यों कराते हैं 5000 किलोमीटर के बाद? कहते जी उसके मैनुअल में लिखा है गाड़ी की 5000 किलोमीटर के बाद ये जो है ना, वो जो है ना सर्विसिंग जो है ना करानी होती है। अच्छा गाड़ी चलाएंगे मैनुअल के हिसाब से और जिंदगी चलाएंगे बिना किसी मैनुअल के। वाह, तो ज्यादा जरूरी क्या होगा, गाड़ी या जिंदगी? गाड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी हमारे लिए, उसको मैनुअल के हिसाब से चला रहे हैं हम लोग। पर लाइफ को विदाउट एनी मैनुअल, तो लाइफ जीने का मैनुअल है श्रीमद् भगवत गीता। पर भगवत गीता हम अरे कहां पढ़ेंगे जी? हमने दिल्ली में एक समय कॉन्टेस्ट किया था, भगवत गीता कॉन्टेस्ट, और इसको जीता एक मुस्लिम लड़की ने। शी वॉज रैंक 1। तो उसको हमने स्टेज पे बुलाया और लड़की आई, स्टेज पर आई और लड़की आके पता क्या बोली? कहते हम मुसलमान लोग हैं और हम सबके पास हमारी पर्सनल कॉपी होती है कुरान की, पर मैं हिंदुओं को देखती हूँ, हिंदुओं के पास उनकी पर्सनल कॉपी भगवत गीता की नहीं है। मैंने भगवत गीता पढ़ी, हालांकि कॉन्टेस्ट के लिए पढ़ी थी, पर मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा।
मैं अपने सारे हिंदू भाई बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, ऑल ऑफ यू शुड हैव योर पर्सनल कॉपी ऑफ भगवत गीता, जस्ट लाइक वी मुस्लिम्स हैव आवर पर्सनल कॉपी ऑफ कुरान। ये मुस्लिम लड़की ने बोला, पर हिंदू आजकल इतना टल्लू दीन बजाय भी हो चुका है, भगवत गीता नहीं पढ़ते। बाकी सब पढ़ लेंगे, व्हाट्सएप मैसेज पढ़ लेंगे टनों टन, भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे। सो भगवत गीता इज सच अ जीनियस थिंग। इससे हमारी इंटेलिजेंस स्ट्रांग बनती है ताकि मेंटल वेलनेस की जा सके बाय इंटेलिजेंस। ये करना चाहिए हमको, पर हम पढ़ते ही नहीं है भगवत गीता। इवन विक्रम साराभाई, who is known as the father of space program in India, Vikram Sarabhai, he was sitting in Bhabha Atomic Research Center and he was reading Bhagavad Gita. तो तभी वहां पर एक और साइंटिस्ट आया, जूनियर साइंटिस्ट था, उसको पता नहीं था ही इज विक्रम साराभाई। उसने देखा ये भगवद गीता पढ़ रहे हैं, सर आप भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बैठे हैं सर, और आप ये रिलीजियस किताब पढ़ रहे हैं भगवद गीता, यू शुड बी रीडिंग सम बुक ऑफ साइंस, यू नो। एंड देन विक्रम साराभाई सेड, विक्रम साराभाई ने इग्नोर किया, देन ही कंटिन्यूड। तो एक और व्यक्ति आया, उसने सैल्यूट मारा विक्रम साराभाई को। तो जूनियर साइंटिस्ट ने पूछा, आप सैल्यूट मार रहे हैं इनको, कौन है ये? तो उसने कहा, आपको पता नहीं कौन है ये? ही इज डॉक्टर विक्रम साराभाई, ही इज द फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया। Oh, that's विक्रम साराभाई, आई एम सो सॉरी सर, आई एम वेरी वेरी सॉरी सर। फिर विक्रम साराभाई से पूछा, लेकिन सर मेरा क्वेश्चन आपसे है सर, यू आर विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई, and you are studying Bhagavad Gita in Bhabha Atomic Research Center. I can't connect this. And then Vikram Sarabhai said, Vikram Sarabhai is Vikram Sarabhai because Vikram Sarabhai is a student of Bhagavad Gita. ये किसने बोला? डॉक्टर विक्रम साराभाई, the father of space program in India. That Dr. Vikram Sarabhai is a student of भगवद गीता। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, इससे बेहतर गिफ्ट नहीं है मेरे पास दुनिया को देने के लिए, और इससे बेहतर गिफ्ट नहीं है दुनिया के पास मेरे से लेने के लिए, वो भगवद गीता। हम जो जानते हैं विवेक बिंद्रा, राइट, द बिजनेस कोच, द सीईओ कोच, बड़ा बिजनेस, वो डंके के चोटे बोलते हैं, लोग मुझे श्रेय देते हैं, श्रेय तो भगवद गीता को जाता है, मैं तो गीता से सब कुछ चुराता हूं, लोग मेरी वाहवाही करते हैं, गीता को सारा श्रेय जाना चाहिए, मैं तो वहीं से लेता हूं सब कुछ। तो चाहे कोई बिजनेस कोच हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो, आप किस किसने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कवी, ये बुक का नाम सुना है? अगर पढ़ी नहीं तो नाम सुना है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक्स अमंग द मैनेजर्स एंड लीडर्स, सब पढ़ते हैं इसको। एंड स्टीफन कवी ही हिमसेल्फ सेड इन इंटरव्यू, फॉर राइटिंग दिस बुक ऑन मैनेजमेंट एंड लीडरशिप आई हैव टेकन मैक्सिमम इंस्पिरेशन फ्रॉम भगवद गीता। सो चाहे मोटिवेशनल स्पीकर हो, ऑथर्स हो, they all take inspiration from Bhagavad Gita. Wow. तो इसलिए स्पिरिचुअल नॉलेज। एंड देन लास्टली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप मन को शांत करना चाहते हैं, तारना चाहते हैं, सो मनः त्रायते इति मंत्र। भगवान का नाम हमारे मन की वेलनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मंत्र, भगवान का नाम, क्योंकि ये क्या है? ध्वनि है ये, इट इज साउंड वाइब्रेशन। अगर कोई आपको बोले, अबे गधे जाके मर जा कहीं, 36 कमीने मरे तो तू पैदा हुआ था, चप, अगर कोई ऐसा बोल दे तो हम एकदम दुखी हो जाते हैं, अरे यार ऐसे कैसे बोल दिए यार। और अगर कोई बोल दे, आप तो हमारे जिगर का टुकड़ा है, जब से आपको देखा है ना, बस इतनी इंस्पिरेशन आई लाइफ में, थैंक यू, यू आर सच अ डार्लिंग, यू आर सो डियर टू मी, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं सर आपकी। अरे मन गुलगुलशन गुलफाम हो जाता है। पर ये है क्या? साउंड वाइब्रेशन। यानी मन पे सीधे इंपैक्ट पड़ता है किसका? साउंड वाइब्रेशंस का। और ये भगवान का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भी क्या है? इट्स अ साउंड वाइब्रेशन, डिवाइन साउंड वाइब्रेशन। सो इट रियली इंपैक्ट्स द माइंड, इट अपलिफ्ट्स द माइंड, इट डज। तो इसलिए भगवान का नाम भी हमको लेना चाहिए। पर भगवान का नाम लेके फिर किसको गुदगुदी होती है? भगवान के पेट में गुदगुदी होती है। तुम हरे कृष्णा करो, भगवान के पेट में वेरी गुड, और हरे कृष्णा करो ऐसा होता है। किसका भला होता है भगवान का नाम लेकर के? हमारा खुद का भला होता है, हमारे मन का भला होता है। और जो अपना ही भला ना करे उसको समझदार बोलेंगे, उसको गधा बोलेंगे, हैं जी, गधा बोलेंगे उसको, क्योंकि तो अपना ही भला नहीं करना चाहता भाई। So by taking the name of God, we become better, we become healthy, our mind becomes healthy.
तो इसलिए मेंटल वेलनेस के लिए भी बहुत जरूरी है भगवान का नाम लेना. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आप क्या खाते हैं, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन और वैसा जीने का ढंग. आप क्या खाते हैं. कोई सोचे हम टंगड़ी तोड़ेंगे लेकिन मन चंगा रहेगा आपका, नहीं रहेगा, क्योंकि गार्बेज इन गार्बेज आउट. सात्विक खाना चाहिए, वेजिटेरियन खाना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट. वही भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए. वी शुड डू दैट. कई बार लोगों को लगता है लेकिन यार अगर दम चाहिए ना, नॉन वेज खाना चाहिए, नॉन वेज से ताकत आती है, प्रोटीन मिलता है हमें. ये मैं जब कॉलेज में था तो मेरा एक दोस्त था, रोज नॉन वेज खाता था, जिम जाता था, डोले बनाया उसने, और मैं बहुत दुबला पतला था. इससे मतलब जितना आज मैं हूं इससे 25 किलो कम, एकदम दुबला सिकड़ा. तो मैं जब बैठूंगा तो पीछे वो कंपस लगा देगा, उसको पता है सिकड़ा मेरा क्या बिगाड़ लेगा. अब मैं इस्कॉन से नया जुड़ा था, तो डिवोटीज बोलते तरो रपी सहिष्णुना, हमें सहन करना सीखना चाहिए. मैंने कहा बस मैं कितना सहन करूं यार, फूफ. तो एक दिन हमारा हुआ पंजा कंपटीशन, अल्फा बीटा गामा. मुझे पता लगा उसका बीटा है. मैं कहा ठीक है मेरा बीटा रखो. एंड देन वी हैड पंजा कंपटीशन. मैं कहा देख अगर मैं हारा आज से मैं नॉन वेज खाऊंगा, और अगर तू हारा तो आज से तू वेज खाएगा. कहता अबे सिकड़े सोच ले, तू नॉन वेज नहीं खा पाएगा. मैंने कहा मैं हारूंगा तू, और अगर तू हारा देन यू हैव टू गिव अप नॉन वेज. क्या चल ठीक है. पंजा लड़ा, 1 मिनट तक हमारा पंजा बीच में ही रहा. एंड देन आई डिफीटेड हिम. कहता अबे सिकड़े तूने कैसे हरा दिया मेरे को, चीटिंग हुई है. दोबारा किया, दोबारा हारा वो. मैंने कहा अब तेरे को वेजिटेरियन बनना पड़ेगा. कहता लेकिन सिकड़े तूने मेरे को हराया कैसे, मैं तो रोज नॉन वेज खाता हूं यार, जिम जाता हूं मैं, ऐसे कैसे. मैंने कहा अच्छा हाथी क्या खाता है, घास फूस. सांड क्या खाता है, घास फूस. तो ताकत कहां है, घास फूस में. और घास फूस में वैरायटी भी है. नॉन वेज का कोई टेस्ट नहीं होता, नॉन वेज में टेस्ट ग्रेवी का होता है, नॉन वेज का कोई टेस्ट नहीं होता. तो इसलिए टेस्टी भी है, वैरायटी भी है, शक्ति भी है वेज में. And then once you offer it to Krishna, then it is not just vegetarian, it becomes prasaditarian. So we should become that. So जैसा अन्न होगा वैसा ही हमारा मन होगा. मन को डिटॉक्स करने के लिए हमें अपने खान पीन को शुद्ध करना पड़ेगा. अगर नॉन वेज खाना है, get some naan and take some veg. Naan, veg. And then you can say, well, I am a non-vegetarian. I stuffed naan, paneer naan, and with veg. That is okay. So that's why अन्न का भी जो हम खाते हैं उसका भी ध्यान रखना चाहिए. Then we can actually detox the mind. Okay, I'll stop here now. Thank you all very much. Thank you for coming here, listening. You have been fabulous audience. Thank you, thank you, thank you. So do we have some time for question answer or we have to stop? Okay, we have got many more programs for you. So Q&A some other time, but thank you. Hare Krishna. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच अमोघ लीला प्रभु. इससे इतने तरीके से माइंड को एक्सप्रेस करना आपसे ही सीखा जा सकता है. उनके एक्सप्रेशन तो आपको हमेशा याद रहेंगे. हरे कृष्णा.